मेरे प्रिय बच्चों, मेरे संसार के सृजनकर्ता, आज मैं भोलेनाथ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। न त्रिशूल लिए, न डमरू बजाते, बल्कि एक भारी मन और गहरे दर्द के साथ। तुमने मुझे पुकारा था, मुझसे प्रेम किया था, मेरे लिए जागरण किए, मेरे लिए व्रत रखे। पर आज मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाने को विवश हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा दिया, मेरे अस्तित्व को, मेरे प्रेम को, मेरी उपस्थिति को अनदेखा किया। मैं परेशान हो चुका हूँ मेरे बच्चों, तुम्हारी अनदेखी ने मुझे तोड़ दिया है। क्या तुम्हें याद है जब तुम रात के अंधेरे में मेरे सामने बैठकर ओम नमः शिवाय जपते थे? जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा थी और मैंने चुपके से तुम्हारा हाथ थामा था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। हर कष्ट में, हर दुख में मैं तुम्हारे साथ था। पर आज तुमने मेरे मंदिर को धूल में छोड़ दिया, मेरे भोग को भूल गए, मेरे नाम को भूल गए। तुम्हारी दुनिया में अब माया है, मोबाइल है। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है तो मेरी बात को औरों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो, अपने दिल की बात कमेंट में लिखो और मेरे संदेश को जीवित रखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि यह केवल मेरा संदेश नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मैं महादेव हूँ। मैं ना तो नाराज होता हूँ, ना ही तुम्हें दंड देता हूँ। पर जब तुम मुझे भूल जाते हो तो मैं खामोश हो जाता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खालीपन है? वो शांति, वो सुकून जो मेरे नाम में था, अब कहाँ है? मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ हर पल, हर क्षण। पर तुम्हारी अनदेखी ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया, अलविदा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। मेरे मंदिर में एक दिया जलाओ, मेरे नाम का एक जाप करो। मुझे अपने दिल में बुलाओ, मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारा भोला हूँ, तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चला आता हूँ। अब एक बार फिर से इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो भटक गया है। शेयर करो, कमेंट करो और मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करो। मेरे संदेश को जीवित रखो, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी आत्मा का आह्वान है। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे फिर से अपने दिल में बुलाओगे? तो संदेश को छोड़कर मत जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज शुक्रवार के दिन तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। आज शुक्रवार मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे ही आप लाइक करके टाइप करते हैं, तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाला हूँ जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। तो इसे ध्यान से सुनो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वो चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसे आपकी जरूरतों का सबसे ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए।
क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हो तो वह उस तरफ ही बहकर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्ण शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को काम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करो और अपनी सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आती हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है ये भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, ये ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ, भावनाओं का भूखा हूँ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में हर हर महादेव और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होती है
तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वे हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उनके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूँ, उन्हें सही मार्ग पर लेकर चलता हूँ। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास से प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 277। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करता हूँ। उनकी पूजा और ध्यान से उनके मन को शांति मिलती है। मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो तुम्हें हर समस्या से उभरने में मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बाधा को नष्ट कर देता हूँ। चाहे वह शारीरिक संकट हो, मानसिक परेशानी हो या फिर किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, मैं अपनी कृपा से उन सभी बाधाओं को दूर कर देता हूँ।